एक अध्ययन से पुष्टि हुई है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर के घूमने की गति धीमी हो रही है और इससे हमारे दिन की लंबाई बढ़ सकती है। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिए। नया शोध इस बात का सबूत देता है कि आंतरिक कोर ने 2010 के आसपास अपनी गति कम करना शुरू कर दिया और पृथ्वी की सतह की तुलना में धीमी गति से चलने लगा। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर ग्रह की सतह की तुलना में अधिक धीमी गति से घूम रहा है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की स्थिरता और हमारे दिनों की अवधि दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। दिन की लंबाई बदल सकती है। दोस्तों, हमारे पृथ्वी का केंद्र हमारे पैरों से लगभग 6400 किलोमीटर नीचे है। दोस्तों, हमारा पृथ्वी ग्रह आमतौर पर क्रस्ट, मेंटल और कोर ऐसे 3 परतों से मिलकर बना हुआ है। क्रस्ट पृथ्वी का वो हिस्सा है जहाँ पर जीव जंतु, जानवर, मनुष्य, पेड़ पौधे सभी जिंदा जीव रहते हैं, लेकिन यह पृथ्वी का केवल बाहरी आवरण है। मेंटल, यह डूबती समुद्री परत की तुलना में कम कठोर है। यह लगभग तरल पदार्थ की तरह काम कर रहा है। मेंटल तरल नहीं है, यह ठोस चट्टान है। कोर, कोर 2 परतों से मिलकर बना हुआ है, एक आंतरिक कोर और एक बाहरी कोर। आंतरिक कोर लोहे और निकल का एक अति गर्म, अति घना गोला है जो हमारे पैरों के नीचे 4800 किमी से अधिक दूरी पर स्थित है। ज़्यादातर ठोस लोहे की गेंद से घिरा हुआ है। हमारा ग्रह लगभग 4.6 अरब साल पहले बना था और जैसे जैसे ही यह ठंडा हुआ, लोहे और निकल जैसे भारी तत्व कोर बनाने के लिए अंदर की ओर चले गए। पृथ्वी का अंदरूनी हिस्सा अभी भी ठंडा हो रहा है और जैसे जैसे ऐसा होता है, आंतरिक कोर का निर्माण जारी रहता है। बाहरी कोर तरल लोहे का बना हुआ है और आंतरिक कोर के चारों ओर घूमता है, जिससे पृथ्वी को अपना चुंबकीय क्षेत्र मिलता है। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन वीडल ने कहा, जब मैंने पहली बार इस बदलाव का संकेत देने वाले सिस्मोग्राम देखे तो मैं स्तब्ध रह गया। दोस्तों, सिस्मोग्राफ वह यांत्रिकी मशीन है जिसमें भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। भौतिक रूप से सुगम होने के कारण सिस्मोग्राम द्वारा भेजी गई तरंगों की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करके कोर का अध्ययन करते हैं। अध्ययन के लिए प्रोफेसर जॉन वीडल और उनके सहयोगियों ने दक्षिण अटलांटिक में दक्षिण सैंडविच द्वीप समूह के आसपास 1991 और 2023 के बीच दर्ज किए गए बार बार आने वाले भूकंपों की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया और उन्होंने साल 1971 और 1974 के बीच किए गए सोवियत परमाणु परीक्षणों के डेटा के साथ साथ आंतरिक कोर पर अन्य अध्ययनों से फ्रांसीसी और अमेरिकी परमाणु परीक्षणों के डेटा का भी उपयोग किया गया। जब मैंने पहली बार इस परिवर्तन का संकेत देने वाले भूकंप चित्र देखे तो मैं स्तब्ध रह गया, लेकिन जब हमने 2 दर्जन से अधिक अवलोकनों को एक ही पैटर्न का संकेत देते हुए पाया तो परिणाम बहुत ही चौंकाने वाला था। कई दशकों में पहली बार आंतरिक कोर धीमा हो गया था। ऐसा माना जाता है कि लगभग 40 वर्षों में पहली बार मेंटल की तुलना में धीमी गति से घूमने के कारण आंतरिक कोर सतह के सापेक्ष उलट और पीछे जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप हाल के दशकों में यूनिवर्सल टाइम में कम लीप सेकंड जोड़ने की आवश्यकता पड़ी है, क्योंकि पृथ्वी हमेशा एक ही गति से नहीं घूमती है। प्रोफेसर विडाल ने बताया कि आंतरिक कोर के घूमने का धीमा होना आसपास के तरल बाहरी कोर के अंशतः आंदोलन के कारण होता है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों को उत्पन्न करता है और ऊपरी चट्टानी आवरण में घने क्षेत्रों से
गुरुत्वाकर्षण खींचता है। यह अंततः पूरे ग्रह के गुणन को बदल सकता है, जिससे हमारे दिन बढ़ सकते हैं। प्रोफेसर वीडल ने कहा कि आंतरिक कोर के पीछे हटने से एक दिन की लंबाई 1 सेकंड के अंशों तक बदल सकती है। अब प्रोफेसर और उनकी टीम आंतरिक कोर के प्रक्षेप पथ को और अधिक विस्तार से अध्ययन करना चाहती है। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।